आपको पहले क्या लिखना है, अपने पार्टनर के नाम का, पहले आपके पार्टनर का नाम लिखना है आपको, फिर अपना नाम लिखना है और फिर ये स्विच वर्ड लिखना है, हील, मेंड, फॉरएवर। बीच बीच में हाइफन्स देने हैं आपको। अगर आप ब्लॉक लेटर्स में लिखोगे तो और बेहतर होगा, मतलब बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखोगे तो और बेहतर है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और आपको नीचे नीचे मतलब उसी के बाद में आपको ये स्विच कोड लिखना है 147023। ये क्या करेगा, ये आप दोनों के रिश्ते को हील करेगा, आप दोनों के रिश्ते को पक्का करेगा, आपके रिश्ते को मतलब एक बंधन में बांधेगा, ठीक करेगा, जो भी मसले हैं उसको ठीक करेगा, आप दोनों को जोड़ेगा हमेशा के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम, रीडिंग शुरू होने से पहले आप अपने मन में अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार दिल से और डिवाइन से प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपको अपने पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स नेक्स्ट 5 डेज की पता चले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैंडल को कर लिया है लाइट। आई होप आपने अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लिया होगा अपने मन में और आपने ये जो स्विच वर्ड है या ये जो स्विच कोड है लिख लिया होगा कमेंट सेक्शन में, जैसे भी मैंने आपको बताया है। वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि हम अच्छी अच्छी एनर्जीज को क्लेम कर पाए। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपके पर्सन, ये हम नेक्स्ट 5 डेज की रीडिंग कर रहे हैं, तो जो भी मैं बताऊंगी ये सब नेक्स्ट 5 डेज में ही आपके पर्सन फील करेंगे। मुझे सबसे पहली एनर्जी जो फील हो रही है आपके पर्सन की वो ये है कि आपके पर्सन को ना अपने बारे में, खुद के बारे में कुछ रियलाइजेशंस होने वाले हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा रियलाइजेशन उनको ये होने वाला है कि वो कभी भी ना आप पे 100% ट्रस्ट नहीं कर पाए और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सके। उनका खुद का ये कुछ प्रॉब्लम है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते जल्दी से किसी पे। सो ये रियलाइजेशन इनको होती हुई मुझे नेक्स्ट 5 डेज में बहुत क्लियरली दिख रही है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आपको फेस नहीं कर रहे हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने इतनी गलतियां कर दी हैं, वो इतने दबे हुए हैं ना, गलतियों का जो बोझ है, बर्डन है उसके नीचे इतने दबे हुए हैं कि वो बहुत गिल्ट में हैं और उसी वजह से वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं या कुछ आपसे कह नहीं पा रहे हैं या कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को नेक्स्ट 5 डेज में ये रियलाइज़ होगा या ये फील होगा बहुत ज़्यादा कि आपने जो प्यार दिया है इस इंसान को, आपने जिस तरह से इनकी परवाह करी है, केयर करी है, आपने जो भी किया है इस पर्सन के लिए वो कोई नहीं कर सकता उनके लिए, ओके। आपकी जगह उनकी लाइफ में, उनके दिल में और कोई भी नहीं ले सकता है, ओके। आपका प्यार 1 ऑफ अ काइंड है, आपके जैसा प्यार उनसे ना कभी किसी ने किया है और ना कोई कर पाएगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कुछ ऐसा करते हो जिससे कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, इनको थोड़ा सा बुरा लग जाता है, इनका दिल टूट जाता है। कुछ डेफिनेटली देखो, या तो आप ऐसा सच में कुछ करते हो जिससे कि इनको बहुत सैड फील होता है, बहुत बुरा लगता है, या फिर इनको वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि तुम क्यों मेरे खिलाफ जाते हो या क्यों तुम ऐसी चीज़ें करते हो जो मुझे पसंद नहीं है। अब मुझे ये पता नहीं एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है, लेकिन आई एम श्योर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी। मुझे नहीं लगता आप कुछ ऐसा करते हो जो सच में इनका दिल तोड़ सकता है, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत प्रिटेंड करते हैं। स्पेशली प्रिटेंड क्या करते हैं कि मुझे तो परवाह ही नहीं है, मुझे तो कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, मुझे तुम नहीं चाहिए हो। बस ये है कि ये दिखावा करते हैं, ऐसा सच में नहीं है कि उनको आप नहीं चाहिए, उनको डेफिनेटली आप चाहिए, वो डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ओके। क्योंकि उनको भी पता है, उनको भी इस चीज़ का एहसास है कि जो आप उनको फीलिंग्स देते हो ना, जो फील आप उन्हें कराते हो, वो उनको कभी कोई फील नहीं करा पाया है और कभी करा भी नहीं पाएगा।
आपकी जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो इमोशंस है वो बहुत स्पेशल है, और वैसा उनको कभी कोई फील ना तो कभी करा पाया है और ना तो कभी करा पाएगा, एंड दे एक्सेप्ट दैट। ठीक है, ये एक्सेप्ट होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी को ये समझ आना कि तुम्हारे जैसा प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता, ये अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी फील होने वाला है कि उनकी हरकतों की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से, उनके एक्शंस की वजह से डेफिनेटली आप बहुत निराश हो चुके हो। ठीक है, आपके डिसअपॉइंटमेंट वो फील कर पाते हैं। दे नो, दे हैव अंडरस्टूड कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, मैंने बहुत दिल तोड़ा है तुम्हारा, मैंने तुम्हें बहुत निराश किया है। ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना ये रियलाइज होने वाला है या ये फील होने वाला है कि जैसे तुम मुझे समझते हो, द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव फॉर मी, ऐसा तो मुझे कोई नहीं समझ पाया है। ओके, और ना तो कोई समझ पाएगा। सो आपकी उनको लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, ऐसा ये पर्सन फील करने वाले हैं। मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन ये आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। किसी किसी के लिए ये नेक्स्ट 5 डेज में इवन आपसे कनेक्ट करेंगे। रिप्लाई नहीं करते थे तो रिप्लाई करेंगे, मैसेज कॉल नहीं करते थे तो मैसेज कॉल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़ है, ये पर्सन ये चीज़ खुद भी मानते हैं कि मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स, मतलब उनका प्यार, उनकी फीलिंग्स, वो जो भी आपके लिए आज तक फील करते आए हैं वो रियल प्योर है, वो जेन्युइन है, उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया है। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो आपका ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि मेरी फीलिंग्स कभी भी हमेशा से जेन्युइन थी। ठीक है, पता नहीं क्यों लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब ना आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अब आप उनके बारे में कम और अपने बारे में सोचते हो, अपनी खुशियों के बारे में सोचते हो। ठीक है, उसके पीछे मुझे नहीं पता कि आप सच में ऐसा कर रहे हो या उनको सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। उनको डेफिनेटली ऐसा महसूस होता है कि आप बदले हो या आप सेल्फिश हो गए हो। ठीक है, देखिए इस पर्सन को ना कहीं ऐसा महसूस होने वाला है कि रिश्ता अगर निभाना है तो मैं अकेला तो नहीं निभा सकता ना, मुझे तुम्हारा भी साथ चाहिए। सो दे वॉन्ट योर दे वॉन्ट योर अटेंशन, दे वॉन्ट कि आप भी अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स डालें ताकि उनको भी समझ आ जाए कि सामने वाले को भी मेरा प्यार चाहिए, ये रिश्ता चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली पास्ट में इस पर्सन ने सबसे बड़ी गलती ये करी है कि इन्होंने आपको नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बनाई अपनी लाइफ की। ठीक है, देखो डेफिनेटली जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो तो यू वांट दैट पर्सन टू मेक यू देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी ऐसा नहीं किया। दे नेवर मेड यू देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, और वो उसका बहुत गिल्ट महसूस करने वाले हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये पर्सन ना कभी आपको तो ठीक से नहीं समझ पाए आज तक, लेकिन ये अपने आप को भी नहीं समझ पाए। ओके, इस पर्सन को डेफिनेटली अपने आप को सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते ना, आप हर एक इंसान को गलत समझते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। सो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं क्योंकि मैं खुद को कभी समझ नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अगर बहुत टाइम से साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, बात नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कोई कॉल नहीं, कोई मिलना नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई हालचाल पूछना नहीं, कुछ भी अगर इस पर्सन की तरफ से नहीं हो रहा था काफ़ी टाइम से, ये अब वो ख़त्म करना चाहते हैं और फाइनली दे विल ब्रेक देयर साइलेंस। नेक्स्ट 5 डेज में ये अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, बहुत श्योरली मैं चीज़ बोल सकती हूँ आपको। मुझे पता नहीं, बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशन से बहुत कनेक्ट होने वाले हैं। अब तक ये पर्सन अपने इमोशन से इतनी अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। हो सकता है कि हार्ट चक्रा ब्लॉक था या कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस थे या कुछ ना कुछ अनहील्ड एनर्जीज थी, लेकिन नेक्स्ट 5 डेज में ये बहुत इमोशनल फील करेंगे और ये लिटरली ऐसा महसूस करेंगे, यार मेरी भी तो कुछ इमोशनल नीड्स हैं, मुझे भी तो प्यार चाहिए, मैं भी तो प्यार के बिना नहीं रह सकती या रह सकता। सो दे आर गोइंग टू फील इमोशनल इन द नेक्स्ट 5 डेज। ठीक है, और मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा भी महसूस हो रहा है, इनका ईगो इशू अगर बहुत टाइम से आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रहा था, ये पर्सन अगर ईगो के वजह से रिश्ते को स्पॉइल कर रहे थे, बहुत ईगो में जी रहे थे और इस रिश्ते को नज़रअंदाज कर रहे थे, तो फाइनली मुझे वो उस ईगो राइड से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं।
ओके, और बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इस पर्सन को जैसा पर्सन चाहिए था एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर, आप एग्जैक्टली वैसे हो, बट बल्कि उससे बेटर हो, आप उससे ज़्यादा आप बेटर हो, ठीक है। क्योंकि आपके बाद ना इनको किसी की तलाश ही नहीं रही है। यू आर समवन जिसका जो इनकी लाइफ में जब से आए हो ना, इनको लिटरली कंप्लीट फील होने लगा, इनको फील होने लगा है कि यार इससे बेटर तो कुछ मुझे नहीं मिल सकता। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को नेक्स्ट 5 डेज में बहुत ज़्यादा ये जानने की इच्छा होगी कि क्या आप ये रिश्ता चाहते हो, क्या आप उनसे जुड़ना चाहते हो, क्या आप उनके साथ आगे इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हो। सो दे विल बी वेरी क्यूरियस टू नो दैट कि क्या तुम भी मुझे चाहते हो या सिर्फ मैं ही हूँ जो इस रिश्ते को चलाना चाह रहा हूँ या आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली आपकी साथ की ज़रूरत है। दे वॉन्ट टू टेक इट फर्दर विथ यू, विथ योर वो आपकी परमिशन भी चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि तुम्हारा भी इंटरेस्ट तो दिखे भाई, मैं ही क्यों तुम्हारे पीछे भागूं, तुमको भी तो थोड़े एफर्ट्स डालने हैं, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके, चलो एक बात अच्छी हुई है कि आपकी वैल्यू समझ आई है, आपकी इम्पोर्टेंस इस पर्सन को फाइनली समझ आई है कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट पर्सन हो। ये चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है फॉर श्योर। सो देखो, कभी कभी वो बोलते हैं ना कि दूरियां ज़रूरी होती है, क्योंकि दूरियां ही इंसान को आपकी वैल्यू समझाती है। सो ऐसा ही कुछ डेफिनेटली यहाँ पे हुआ है कि अगर आप इनसे दूर हो काफ़ी टाइम से, तो उन दूरियों ने ही अपना काम किया है और इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझाई है। लिटरली इस पर्सन को आज अगर चीज़ें क्लैरिटी मिल रही है ना रिश्ते को लेकर, वो इन दूरियों की वजह से ही है। सो आपको थैंकफुल रहना है कि ठीक है, चलो आज हम दूर रहे कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट तो हुआ कि इस पर्सन को मेरी वैल्यू समझी, मेरी इम्पोर्टेंस समझी, राइट। देखो, अभी तक एनर्जीज मुझे जो फील हुई है ना, उसमें